हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे एक नए स्ट्रेटजी के ऊपर जो कि है आपका ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो। इस पे मेरे को बहुत सारे मतलब क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आए थे, तो उस पे थोड़ा बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की हालत आप देख सकते हो। निफ्टी आपका करीब करीब ब्रेक डाउन करके फिर वहाँ मतलब इधर उधर कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी करीब वैसे ही प्रीमियम डीके के सिलसिले में जारी है। तो ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो फिर एकदम बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा ना कम ऐसा कुछ। एंड कमोडिटी में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर आपको दिख ही रहा होगा। तो एनीवेज उस पर ज़्यादा चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो उस पर सबसे पहले आना है कि यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीनर अभी आजकल आने लगे हैं। तो सबसे पहले ये मैं फायर्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके कोई भी ब्रोकर होगा तो उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ एक सेक्शन है ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो। तो सबसे पहले हम लोग ओपन इक्वल टू हाई पे देखेंगे। तो ओपन इक्वल टू हाई इसका मतलब क्या है, हम चार्ट में चल के इसको अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ओपन इक्वल टू हाई आपको दिख रहा होगा कि इसका जो ओपनिंग है ना, मैं आपको अगर ध्यान से दिखाऊं तो इसका जो ओपनिंग है ये देखिए, करीब यहाँ पर आप देखो, ठीक है। तो इसका ओपन और हाई दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग का इंडिकेशन है ना, उस पे ये दिखाता है कि यहाँ पर जो बायर्स है ना वो एकदम अनअवेलेबल है, और सेलर्स जो है ना वो काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं इस प्राइस को, ठीक है। जब भी आपको ये वाला चीज़ दिखे, ओपन इक्वल टू हाई हो रहा है या ओपन इक्वल टू लो हो रहा है, तो ओपनिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी चार्ट में देखोगे, यहाँ पर देखो 2 दिन यहाँ ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है। ये दोनों दिन देखो ओपन इक्वल टू लो है। इस दिन पे देखो ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है। तो ओपन जब भी प्राइस जो है ओपन और हाई या लो दोनों अगर सेम है ना, तो वहाँ बाइंग और सेलिंग प्रेशर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा कि इसको अगर दिख गया तो इसको फिर बाद में काम में कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमको दिख गया ओपन इक्वल टू हाई है आज के, मतलब मैंने आज का एग्जांपल लेके देख लिया कि ओपन इक्वल टू हाई है। तो प्रीवियस जो जो भी चार्ट होगा ना, उसको हम ज़्यादा महत्व देंगे या फिर ना भी दे सकते, 50-50 है। लेकिन उस दिन इंट्राडे में ना आपको 110% चांसेस है कि आप अगर ट्रेड करोगे तो कुछ ना कुछ आप घर पे ज़रूर लेके जाओगे। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे जो बेसिक है, जो सबसे सेफेस्ट है, वो है 15 मिनट चार्ट में हम चले जाएंगे। तो अगर हम 15 मिनट चार्ट में अगर जाते हैं तो सबसे पहले हमको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिखता है, ठीक है, जिसका ओपन है 864 एंड हाई भी है 864, और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सीधा लेके आती है 3.5% नीचे। मैं ये इंडियन बैंक का हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी भी चार्ट में हम देखेंगे, बाद में उसको एनालाइज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका लिया तो हम क्या करेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये ओपन इक्वल टू हाई है, दैट मीन्स सेलर्स आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दिस प्लेस, ठीक है। तो हम सेलर्स के साथ इस दिन जाएंगे। तो ओपन इक्वल टू लो होगा तो हम बायर्स के साथ जाएंगे, ठीक है। वहाँ सेकंड थॉट नहीं लगाएंगे कि यहाँ प्राइस एक्शन ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, प्रीवियस कुछ नहीं करेंगे उस दिन पे। हम जस्ट इसको मार्क कर लेना, ठीक है ना। इसको जो है मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ओपन इसका हाई है, ठीक है। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अब सेलर्स के साथ प्राइस एक्शन क्या होगा, बायर आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, बायर आ गए यहाँ, पहला प्राइस एक्शन यहाँ बन गया, ठीक है। इसको मैं जो है थोड़ा शाइनी टाइप का कर देता हूँ तो कि आपको दिखेगा अच्छे से। तो यहाँ पर ना एक प्राइस एक्शन बना, जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है आपको जो है एंट्री मिल जाएगा। एंड इसके बाद कुछ नहीं, स्टॉप लॉस क्या करेंगे, मेरे लिए सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा ये जो ओपनिंग है ये। लेकिन इतना बड़ा कैंडल के बाद अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरे को रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं ये सिंपली इस ग्रीन कैंडल का हाई या फिर इस ये जो रेड कैंडल आया है 15 मिनट, इसका हाई लगा सकता हूँ। तो मेरा जो ब्रेक डाउन मिला है वो 825 पे मिला है, तो मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा 833 34, ऐसा एक स्टॉप लॉस रख दूंगा। तो मेरे लिए यहाँ सेफेस्ट स्टॉप लॉस है 833 है।
एंड मेरा एंट्री बना है 825 पे, 826 भी मान सकते हैं। तो वहाँ एंट्री बना है और उसके हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। मैं एकदम लो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लो आपको मतलब लेने लायक ऐसे बहुत कम ही ट्रेडर मिलेंगे कि पूरा लो पकड़ लिया उसने। तो आप अगर जैसे मान के चलिए मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ 826 और स्टॉप लॉस रह गया 833, ठीक है। तो आपका मिनिमम मोटा मोटा 9-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 825 से 26 से मैं अगर 10 पॉइंट और हटा देता हूँ तो आपको 816 तक आ रहा है। तो 816 मेरे को तो यहाँ दूसरे ही कैंडल में मिल गया, ठीक है। फिर भी अगर आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हो। एनीवेज, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जिस हिसाब से बन रहा है उस हिसाब से तो मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा एक जो है टारगेट मिला है, ठीक है। अब हम आते हैं कि यहाँ पर जो है ओपन इक्वल टू लो जिस दिन बना था ना, उस दिन को मार्क कर लेते हैं कि हमको यहाँ पर उस दिन ट्रेड मिला है या नहीं मिला है, ये हमको देखना है। तो हम वही सिमिलरली सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 15 मिनट की चार्ट में जाके देखेंगे कि यहाँ पर उस दिन क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो ओपन इक्वल टू लो था, मार्केट ऊपर गया, एक सेलर आया, इसके हाई का जो है ना ब्रेक करने का वेट करेंगे, ठीक है। तो इसका हाई जैसे ही ब्रेक करता है, ये वाली कैंडल 10:30 वाली जो कैंडल आती है, ये हाई ब्रेक करता है, सिंपली यहाँ पर 859 का है हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस रहेगा ये सेलर का नीचे 853। तो हमारा कितना हो रहा है मोटा मोटा यहाँ पर 859 है और यहाँ 853 है, तो 6 पॉइंट का है। तो मेरे को 59 मान के चलो, यहाँ 6 पॉइंट और चाहिए, ठीक है। तो उस दिन तो खैर हमको मिला नहीं, ठीक है। और हमारा यहाँ स्टॉप लॉस भी शायद हिट हो गया, ठीक है। जाते जाते हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन देखना वाली बात ये है कि उस दिन पे बायर या उतने ज़्यादा अवेलेबल हमारे हिसाब से, अगर मैं यहाँ ये स्विंग लो को अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ ना, तो वो हमारा इंट्राडे बेसिस होता है, ठीक है। लेकिन हम अगर ये आज का जो उस दिन का जो डे लो था जहाँ बायर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उस दिन आप अगले दिन देखो कितना बढ़िया ये लेके गया, ठीक है। तो अगले दिन भी शायद ओपन इक्वल टू लो ही था, ये देखिए अगले दिन भी ओपन इक्वल टू लो था। पहला प्राइस एक्शन बना, एक सेलर आया, उसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होता है 860 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट होता है, हमारा डे लो जो है स्टॉप लॉस है। या फिर अगर कंजर्वेटिव लोग हैं तो वो ये रेड कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड मार्केट क्या करता है, 860 पे हमको एक एंट्री देता है एंड स्टॉप लॉस रखवाता है 857 का, 3 पॉइंट का, अगले ही कैंडल में मिल जाता है। तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर हिट भी होता है तो 10 में से आपका किसी दिन मतलब 2 या 4 दिन पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अदरवाइज आपको टारगेट 1:1 या 1:2 तो मिल ही जाएगा, इतना आप गारंटी रखो, ठीक है। चलिए हम दूसरा स्टॉक के भी देख लेते हैं। ऐसे यहाँ नेक्स्ट स्टॉक है एंजल वन। एंजल वन में भी ना ये देखिए यहाँ एक दिन देखो ओपन इक्वल टू लो होता है, ठीक है। और आज हुआ ओपन इक्वल टू हाई। तो सिमिलरली वही चीज़ फॉलो करेंगे कि हम ओपन इक्वल टू लो पे देखेंगे कि यहाँ पर कोई हमारे लिए प्राइस एक्शन बना है कि नहीं। तो यहाँ सिमिलर चीज़, सेलर आया, एक बायर आया, ठीक है। इसके लो का ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने मार्क कर लिया, इसका जो लो है ये, तो सारा दिन ये क्या करता है ना, ये स्मार्ट मनी है, ठीक है। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये ओपन इक्वल टू हाई और लो को कैसे प्ले करना है। यहाँ पर लोग क्या करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जो लोग तेज बनते हैं वो यहाँ बोलिंजर बैंड लगा लेंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर गया है ना तो उल्टा करने का सोचेंगे, ठीक है। ये नहीं करना है आपको, ये उल्टा नहीं करना है, आपको प्राइस एक्शन का फॉलो करना है। ये क्या करता है एंजल वन, आपको आज सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, उल्टे ऊपर लेके चले जाता है। तो इस दिन आप समझ लेना कि ना हाई ब्रेक हुआ और ना ही प्राइस एक्शन का लो ब्रेक हुआ, तो इस दिन हमारा साइडवेज है। चलिए पिछला दिन देखते हैं कि जिस दिन हमारा ओपन इक्वल टू लो था, तो उस दिन को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए इधर पे एक और ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है। तो हम अपन क्या करेंगे ना, ओपन इक्वल टू लो को हम एक बार मार्क कर लेते हैं। ओ अच्छा सॉरी, यहाँ पर ओपन इक्वल टू लो नहीं है, एक छोटा सा शेडो भी लगा है, आप ध्यान से देखो तो ये देखो शेडो है, ठीक है। तो चलिए ओपन इक्वल टू हाई वाले दिन में देख लेते हैं कि हमको हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री मिला है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लिया और चल के देखते हैं सिमिलर चीज़। यहाँ एक सेलिंग कैंडल आती है,
दो बायर आते हैं, सिंपली इसके लो का ब्रेक होने का वेट करेंगे तो हमारा एंट्री पॉइंट मिल जाता है 2717 पे हमको एंट्री मिलता है। स्टॉप लॉस रहता है 2029। अब मोटा मोटा हम 15-20 पॉइंट का है एंट्री, एंड हमारा टारगेट भी 16 से आपका 15-20 पॉइंट। तो आपको तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिला होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको 110% जो है कि रिस्क रिवॉर्ड आपके हिसाब से मिलता है। अब चलिए पीएनबी देखते हैं। पीएनबी में क्या हुआ, आज सेम ओपन इक्वल टू हाई है, तो सिंपली देखेंगे कि यहाँ पर इसने हमको हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री दिया है या नहीं। तो इसने क्या किया ना, ये 125 से सीधा ये कोई भी अगेंस्ट कैंडल नहीं लेके आता है, और लेके जब आता है ना तब हो गया 11:30। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री मिला है या नहीं। यहाँ पर सिंपली ये जब जैसे ही लो ब्रेक करता है, प्रीवियस जो स्विंग रहेगा यहाँ पर इसने 119 पे हम लोग को 119.95 है यहाँ पर एंट्री दिया, एंड स्टॉप लॉस रखवाया इसने 120.30 के करीब। तो उसी कैंडल में आपको मिल गया होगा टारगेट, या तो फिर थोड़ा और भी वेट करेंगे तो इसने लो जो लगाया था वहाँ 1:1 इसने दे दिया है। आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, लेकिन अगर किसी ने लंबा होल्ड करता है तो उसको कॉस्ट पे मिला होगा। ठीक है, कॉस्ट पे अभी भी है। तो और भी स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो ये है बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी एक ओपन इक्वल टू हाई लगा है, तो यहाँ पर सिमिलर हम सिनेरियो देख लेते हैं। तो आप देखो, ठीक है, ये पहला निकला, जैसे ही ये लो पहला ब्रेक करता है, जो प्राइस एक्शन का लो ब्रेक करता है, इसने हमको एंट्री दिया 143.54, वही 55 भी पकड़ के चलते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस है 144, 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, एंड बाकी का मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सिंपली दिस इज़ अनबिलीवेबल। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से करते हो, इस जगह पे अगर ऐसा ओपन इक्वल टू हाई है ना, तो सिंपली इस पे आप अगेंस्ट पे मत जाना, क्योंकि ये समझ लेना कि समंदर के एकदम आप बीच में हो। ठीक है, तो वहाँ पर जिस जिस तरफ भी फ्लो जा रहा है, यू हैव टू गो विद देम। यहाँ पर आप बॉलिंजर बैंड या फिर आरएसआई डाल के अगेंस्ट में मत करने जाना, हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा ओपन इक्वल टू लो भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमको बायर वाला स्ट्रॉन्ग देखे होंगे। तो ये न्यू लैंड करके एक स्टॉक है, तो यहाँ पर देखो कल के दिन में ओपन इक्वल टू हाई है और आज के दिन में ओपन इक्वल टू लो है। तो दोनों दिन का ही देखेंगे चेक करके कि हमको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मिला है या नहीं। तो सिमिलरली मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, हम इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो सिंपली ये जो जैसे ही ब्रेक करता है, ठीक है, हमको एंट्री लेना है, और हमारा प्रीवियस जो स्विंग लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से हमको प्रॉफिट तो मिला है, या फिर अगर कोई कंजर्वेटिव वाला भी होगा या फिर ज़्यादा बड़ा लेने वाला होगा तो उसको अभी कॉस्ट पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो प्रीवियस वाले दिन में भी देखे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सिंपली ये हमारा जो लो है उसको इसने ब्रेक नहीं किया है और सारा दिन यहीं पड़ा रह गया, तो उस दिन पे आपको टच नहीं करना है। ठीक है, चलिए दूसरे स्टॉक्स देखते हैं। जैसे गुजरात गैस है, गुजरात गैस में ओपन इक्वल टू लो हुआ है, कल भी हुआ है आज भी हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा चेक करते हैं कि दोनों दिन में इसने हमको एंट्री दी है या नहीं दिया है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, देखेंगे ये पहले ऊपर जाता है, फिर ये जो एक स्विंग लगाता है, तो स्विंग के हिसाब से इसने एंट्री तो दिया है, अभी कॉस्ट पे ही है। ठीक है, आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये इंट्राडे बेसिस में अगर कोई होल्डिंग बेसिस में भी सोच रहा है तो ही कैन डू इट। एंड चलिए आज का दिन में तो इसने ऑलमोस्ट ये इनसाइड कैंडल ही है, ना हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ है। कल के दिन में देखते हैं, तो कल के दिन में ये देखो ये ओपन इक्वल टू लो है, ये वापस से दूसरा कैंडल जाता है, यहाँ पर 410 का हमारा एंट्री बना, और स्टॉप लॉस रहेगा 405 है, ऑलमोस्ट 406 ही है, तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट का है। अगली ही कैंडल 410, मतलब हमको 414-15 चाहिए, तो ये आपको इजीली दूसरे ही कैंडल में आपको एंट्री दे देता है, मतलब प्रॉफिट दे देता है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस अगर आप कंजर्वेटिव वाले होंगे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जो भी बड़ा खेलने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
एंड अगर कोई बड़ा खेल रहा है तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस भी देना है, मतलब डे लो का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो स्टॉप लॉस तो अभी हाल फिलहाल में हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं, ये त्रिवेणी देख लेते हैं। तो त्रिवेणी में भी देखिए एक ओपन इक्वल टू लो है, देखते हैं इसने हमको एंट्री दिया है या नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पहला स्विंग बनता है, यहाँ बायर आया, सेलर आया, हमको देखना है सेलर के ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ सेलर के ऊपर ब्रेकआउट हुआ एंड हमारा 351 351.50 ऐसा ही है लेवल है। एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 349.50 और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो हमको 351 मतलब 353 354 चाहिए, तो मिलता तो नहीं है यहाँ पर, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ये आपको 1:2 या 1:3 भी दे चुका है, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर भी बहुत अच्छा सिनेरियो बना। एंड आईसीसी बैंक देखते हैं, आईसीसी बैंक में बहुत ज़्यादा ओपन इक्वल टू लो हाई बनता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्टॉक है, तो यहाँ बहुत पंप होता है, डंप भी होता है। तो सिमिलरली देखते हैं, ये पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़े सेलर नीचे लेके आते हैं, बस हमको स्विंग इसका हाई ब्रेक कराना है, ठीक है। जैसे ही इसका स्विंग हाई ब्रेक होता है आपका 1374 वो 1375 ही है आपका, और स्टॉप लॉस रहता है 1371, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो हमको 1375 है, तो 1380 तक का टारगेट चाहिए, तो 1380 आपको यहाँ मिल जाता है। ये आपको 1:2 तक भी देता है, 1380 या 1390 भी चल रहा है, तो 1:2 1:3 मिल रहा है। सो हम बाकी के स्टॉक्स भी देखेंगे एंड फाइनली निफ्टी भी देखेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ना आपको ये ओपन इक्वल टू हाई एंड लो भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और भी स्टॉक्स देखते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, ये बहुत बड़ा मार्केट मूवर है ना, तो इसमें देखना, ये देखो बहुत सारा आपको ओपन इक्वल टू हाई एंड लो मिलेगा, ठीक है। तो सबको एक एक करके देखेंगे एंड देखेंगे कि हमको इंट्राडे में इसने प्रॉफिट दिया है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है एंड ये जब भी होता है मैं इस पर ट्रेड ज़रूर करता हूँ। तो देखो आज के दिन में ये ऊपर जाता है, फिर थोड़े सेलर आते हैं, जैसे ही प्राइस एक्शन का हाई ब्रेक होता है, सिंपली यहाँ 992 पे हमारा एंट्री बना है एंड स्टॉप लॉस रहेगा 989 990 आप पकड़ के चलो, ठीक है। तो आपका 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड टारगेट भी आपका 2 से 3 पॉइंट का रहना चाहिए, 1:1 जो है। तो 993 से आपको 2-3 पॉइंट मतलब 995 996 होना चाहिए। तो खैर स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको ये भयानक टारगेट देके गया, 1000 तक भी गया है, ठीक है। फिर सिमिलरली देखो कुछ दिन पहले ये ओपन इक्वल टू हाई भी बना था, इस दिन देखो, ये देखो, तो ये ओपन इक्वल टू हाई बनता है, सिंपली दूसरा पार्टी आता है, यहाँ 1010 पे इसने में आपको एंट्री दिया एंड आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1015, हमको 5 पॉइंट चाहिए, तो 1010 से आपका 1005 तक का टारगेट आना चाहिए, तो 1:5 रहेगा, 1 रहेगा। तो ये सिंपली क्या करता है, 2-3 कैंडल रोकने के बाद इमीडिएटली आपको 1000 तक भी दे देता है, मतलब 1:2 तक भी दे देता है। तो आप देख रहे हो कि कितना बड़ा आपको टारगेट देता है, इसमें उल्टा मत करने जाना, ठीक है। हाथ एकदम 100% जलेगा। ये देखो 2 दिन पहले इसने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, देखते हैं इसमें हमको टारगेट कितना मिला है, ठीक है। तो 2 दिन पहले इसमें ओपन इक्वल टू लो बना, यहाँ पर ओपन इक्वल टू लो बना, सिंपली पहला प्राइस एक्शन का हाई ब्रेक होना चाहिए। तो ये सेलर आया, यहाँ पर हमको इसने एंट्री भी दिया, 1000 पे इसने हमको एंट्री दिया एंड स्टॉप लॉस रखवाया इसने 997.4, मैं 997 ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मेरे को टारगेट कितना चाहिए, 1003 1004 ऐसा टारगेट चाहिए। तो ये आपको ऑलमोस्ट टूवर्ड्स 2 बजे के करीब एंट्री इसने दिया, करीब करीब 11 सवा 11 के करीब दिया है, स्टॉप लॉस एकदम इंटैक्ट है, कुछ नहीं हुआ इसको एंड टारगेट भी ये हमको दे देता है। तो फिनोमिनल रिजल्ट है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है एंड टारगेट हमारे हिट ऑलमोस्ट हो जाते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि वहाँ पर जिस दिन भी बनता है तो उस दिन हमको कितना बढ़िया टारगेट मिल सकता है। ये देखिए 2 दिन पहले ना ओपन इक्वल टू हाई था, तो देखते हैं निफ्टी में इसने हमको एंट्री दिया है कि नहीं। तो आप सिंपली देखो, ठीक है, सिंपली, ज़्यादा इधर उधर का वो कांड नहीं करना है, बोलिंजर बैंड आरएसआई स्टॉकिस्टिक ये सब पता नहीं क्या क्या है, उन सब चीज़ों पे नहीं करना है। सिंपली देखो, ये यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन बनाता है, पहले सेलर ने प्रेशर दिया,
बायर ने थोड़ा ट्राई किया, जैसे ही बायर का स्टॉप लॉस हिट हुआ सिंपली इसके ऊपर, जैसे आपको देखो यहाँ 285 पे इसने एंट्री दिया, टारगेट आपका स्टॉप लॉस रहेगा 315 एंड टारगेट देखो 1:1 तो आप छोड़ दो, 1:2 भी चले आता है। कुछ दिन पहले ओपन इक्वल टू लो था, ठीक है, उस दिन देखो आप, ठीक है, तो ये देखो ओपन इक्वल टू लो है, सीधा ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ एक प्राइस एक्शन बनाता है इन बिटवीन, ये जब भी ओपन इक्वल टू लो होता है ना इसके बीच में नहीं घुसना है, ठीक है। एज ए कंजर्वेटिव प्लेयर मैं आपको 15 मिनट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 2 मिनट में भी, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सेफेस्ट है 15 मिनट में। तो यहाँ सबसे पहले प्राइस एक्शन बनता है 26,085 पे इसने एंट्री दिया, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,062, ऑलमोस्ट आपका करीब करीब 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट भी 20 से 30 पॉइंट का रहना चाहिए एंड इसने फटाफट 20 से 30 पॉइंट दे दिया, उससे ज़्यादा ही दिया। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि जब भी ओपन इक्वल टू लो या हाई रहता है, ये याद रखना बैक ऑफ द माइंड में, ये पीछे क्या हुआ इसको नहीं देखना है। देखिए 2 दिन 3 दिन ना लगातार मार्केट गिरा, इस दिन ओपन इक्वल टू लो हुआ ना, तो मतलब ये प्राइस बायर्स के लिए सबसे अच्छा है, सेलर को घंटा फर्क नहीं पड़ता इधर पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वो जितने भी आएंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 दिन जो सेलिंग आया ना, तो कोई भी ऐसा नहीं करना है कि कहीं पे भी सेल कर दे, उल्टा कर दे, नहीं, ये बायर्स के साथ जाओ, क्योंकि उन लोगों ने ओपनिंग को ही अपना लो बना के इतना ज़्यादा बाइंग ऑर्डर मतलब डाला है कि कोई सेलर को चांस ही नहीं दिया, अपना लो तोड़ने ही नहीं दिया, ठीक है। सिमिलरली देखेंगे और भी कोई दिन में ओपन इक्वल टू लो या हाई मिलता है कि नहीं, हम चेक करेंगे, ठीक है। हमको देखिए सब में शेडो है, ओपन या हाई ब्रेक होता है, ठीक है, सब में शेडो है। किसी दिन तो ये देखो 2 दिन आपको नहीं, यहाँ पर एक शेडो है, ठीक है, दोनों में शेडो है। हम देख लेते, ये देखो ये हमको मिला है ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है, यहाँ बढ़िया प्राइस एक्शन बनते बनते मार्केट ऊपर गया था, किसी कारण से गैप अप हो गया, तो इस दिन थोड़ा चेक करेंगे कि हमको इसने एंट्री दिया है कि नहीं। मैं आपको एंट्री का जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये सिंपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता चल गया ओपन इक्वल टू हाई ओपन इक्वल टू लो क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल गई, लेकिन उसके बाद हमारा पैसा बनेगा कि नहीं इस पे हमको जो है देखना है। चलो थोड़ा पीछे रह गया होगा, हाँ ये मिल गया मेरे को, चलो ठीक है। तो ये देखो सिंपली ये क्या करता है, ओपनिंग में आराम से ये ओपन कराता है, ये एक ऑपोजिट पार्टी आया, इसके सिंपली लो ब्रेक होने का हमको वेट करना है। तो इसने क्या किया, एंट्री दिलाया हमको 24,885 में, स्टॉप लॉस रहेगा ये बायर का। आप ऊपर स्टॉप लॉस रखते हो या सेलर के ऊपर, सबसे बढ़िया रहता है ओपन को ही आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है कि आप जो प्रीवियस स्विंग है ना उसी को ही आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ 885 का एंट्री बना, स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 930 935 ऐसा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड आपको जो है ना इसने बहुत बढ़िया 1:2 1:3 भी है। अब बहुत लोगों के मन में हो रहा होगा कि ये जब टूट रहा है ना तभी एंट्री ले ले, तो मैं तो बोलूँगा कि अगर टूट रहा है तभी अगर आपको एंट्री लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो फिर आप अगर प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हो, इसके भी फिर टच करे फिर आए नीचे, ठीक है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया मैंने देखा है कि ये ब्रेक करते साथ साथ ही मैं घुस जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मतलब मोमेंटम रहता है। यहाँ सेलर्स हैं, इन लोगों ने ओपनिंग के साथ ही सेल किया है ना, तो ये हर एक ब्रेक पे ना बहुत बड़ा क्वांटिटी मारेंगे, तो इस पे वेट करने का मतलब है कि आप जो है मोमेंटम इसको मिस कर दोगे, ठीक है। तो ये जैसे ही ब्रेक कर रहा है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगा, आप इसके साथ भी जा सकते हो। एंड टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो रिवर्सल आता है ना, ये रिवर्सल बहुत रेयर केसेस में आता है, मैंने जो देखा है। तो जब भी ओपन इक्वल टू हाई या लो रहता है ना, तो सिंपली उसमें उस फ्लो के साथ जाना है, ये रैदर देन कि आप कोई इंडिकेटर वगैरह ये सब लगा के देख रहे हो। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में चलते हैं, उसमें भी सेम सिनेरियो आया होगा। ये देखो यहाँ पर भी ओपन इक्वल टू लो है बैंक निफ्टी में, इधर पे भी ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे ओपन इक्वल टू हाई या लो में क्या होता है, ठीक है। और मैं लास्ट में आपको एक सिनेरियो भी बोलूँगा, दूसरा सिनेरियो, कि अगर ओपन इक्वल टू लो या हाई है और वो भी अगर ब्रेक हो रहा है तो क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये देखो सिंपली सिमिलरली वो निफ्टी जैसा ही है,
ठीक है। तो ये क्या करता है, पहला प्राइस एक्शन होता है, पहले प्राइस एक्शन के हाई के ऊपर हमको एंट्री लेना होता है। तो ये देखो सबसे पहले इसने हमको ऑलमोस्ट यहाँ एंट्री दिया है 59,560 के करीब एंट्री दिया है एंड स्टॉप लॉस रहेगा 370। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस है एंड इसने हमको साथ साथ में टारगेट भी दे ही दिया था। उस दिन मान के चलते हैं साइडवेज है, अगले दिन ओपनिंग में ही इसने आपको हमको टारगेट दे दिया। ठीक है, एंड दूसरे वाले दिन में देखते हैं, यहाँ पर दूसरा एक दिन भी है, उस दिन भी ओपन इक्वल टू लो है। तो सिमिलरली ये वाला दिन में भी चेक कर सकते हैं आप। इसका जितना भी बैक टेस्टिंग करोगे आपको मतलब रात को नींद नहीं आएगा, क्योंकि इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। मैं जब पहली बार इसको देखा था और इसको ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, तो आप देखो ये पहला प्राइस एक्शन बनता है, इस हमको बायर के साथ ही जाना है, क्योंकि बायर ने हमको इंडिकेशन दिया है कि आज हम लोगों ने ओपनिंग किया है, आज मार्केट हमारा है। ठीक है, इन बिटवीन हमको कुछ नहीं करना है। तो ये पहले प्राइस एक्शन के हाई के ऊपर निकलता ही नहीं है, ये टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द डे निकलता है 15 मतलब 3 बजे के करीब। तो यहाँ पर लेना ना लेना बराबर है। अगर कोई लेता भी है तो उसको BTST रखना पड़ेगा, अगले दिन पे उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपको जो मैंने सिखाया, ये जो स्ट्रेटेजी है कि हमको बायर का प्राइस एक्शन के साथ जाना है अगर ओपन इक्वल टू लो है। अगर हम ओपन इक्वल टू हाई है तो हमको सेलर के प्राइस एक्शन के हिसाब से जाना है। ठीक है ना, तो और भी पीछे आते हैं, देखो यहाँ ओपन इक्वल टू लो है। ठीक है, सॉरी ओपन इक्वल टू हाई है। तो यहाँ पर सिंपली हम मार्क करेंगे। ठीक है, इसने हमको सॉरी इधर पे मार्क करेंगे, इसने हमको एंट्री दिया एंड छोटा सा स्टॉप लॉस था, टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट भी हो गया। ये देखो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 326 320 का है हमारा एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस है 390। तो 70 पॉइंट का 50-70 पॉइंट का है, वो भी हमको देखो यहाँ पर आराम से 50-70 पॉइंट मिल भी गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिला होगा, 322 से ये 222 तक का कुछ तो इसने लो लगाया होगा। हाँ देखो, तो 100 पॉइंट के करीब मिला है। तो आपका जितना स्विंग है उस हिसाब से करना है। ठीक है, और मैं अगर बोलूँगा तो आपको हाई पे भी लगा सकते हो एनीवेज लो, लेकिन मैं हाई पे नहीं बोलता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रह जाएगा। तो ओपनिंग को आप जो है ना ध्यान से रखना कि ओपन इक्वल टू हाई या लो हो रहा है होगा या नहीं, उस हिसाब से आपको चलना है कि हमको देखना है कि हम कौन ज़्यादा पावरफुल है। एंड मान के चलिए ये ओपन इक्वल टू लो है। ठीक है, एंड किसी दिन ये इसका भी लो ब्रेक हो रहा है तो 110% चांस है वो आपको डे एंड के करीब ना ऐसा लो ब्रेक होते हुए दिखेगा। अगर मान के चलिए ओपन इक्वल टू लो था ना और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ये नीचे आ रहा है तो 110% चांस है अगले दिन गैप डाउन होगा। ठीक है, या फिर अगर जैसे मान के चलिए ओपन इक्वल टू आई है, सिंपली अगर उसके नीचे अगर क्लोज कर रहा है ना तो सॉरी ऊपर क्लोज कर रहा है तो 110% चांस है कि उसके अगले दिन गैप अप होगा, क्योंकि वहाँ जो है बायर्स और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वो और ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना ही, ये मतलब ये स्ट्रेटजी आप यूज़ करके देखना। एंड एक और टिप है कि बैंक निफ्टी ये देख रहे हो, इसके बीच में ही आपको दिसंबर महीना दिखेगा। ठीक है, एनीवेज आने वाले टाइम के लिए आपको गुड लक। एंड ये वाला स्ट्रेटजी आप जितना हो सके बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, जो भी टेस्ट करना है करो। आप ये वाली जो मेरी स्ट्रेटजी है उस हिसाब से अगर आप काम पे लाओगे तो ज़्यादा मुझे लगता है आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू।